रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली वाली वीडियो में मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए थे, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं। तो दोस्तों, उन्हीं टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो बनने वाली है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं रीजनिंग के पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कोणिक डिकोणिक। जिसका नाम है कोणिक डिकोणिक। ये हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक है। तो दोस्तों, बेहद इम्पोर्टेंट है हमारी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में या अदरवाइज कोई और एग्ज़ाम हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कोणिक और डिकोणिक टॉपिक से आते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोणिक डिकोणिक। तो दोस्तों, अब हम इसकी स्टडी कैसे करेंगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना समय गंवाए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो दोस्तों, कोणिक डिकोणिक को हम हिंदी में सांकेतिक भाषा परीक्षण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको आपको ABCD तो याद होगी। दोस्तों, अब आप मन में सोचोगे मैं तो BSc कर रहा हूँ, BA कर रहा हूँ, अदरवाइज 12 में पहुँच गया, 11 में पहुँच गया, अभी आप हमें ABCD के बारे में बता रहे हो। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में ABCD से लेकर गिनती तक जो भी आता है वो सब कुछ आता है। तो दोस्तों, आपको ABCD तो याद होंगी, ये हमें भी पता है 100%। तो दोस्तों, आपको ABCD लिख लेनी है। ए लिख लेना है, ए लिख लेना है, BCDEFGHIJKLM। यम लिखने के बाद आपको नीचे NOPQRSTUVWXYZ। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है कि ये हमारे 26 अक्षर हैं कि नहीं है। जो नंबरिंग है वही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब हम नंबरिंग करते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैंने ये नंबरिंग कराई है वही आपकी रीजनिंग का मुख्य पार्ट है। हमें यहाँ याद करना है कौन सा शब्द किस नंबर पर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। जैसे कि हमारा P कितने पर है तो 2 पर है, C कितने पर है 3 पर है, Y कितने पर है 25 पर है, S कितने पर है 19 पर है। तो दोस्तों, आपको ये अल्फ़ाबेट याद करने पड़ेंगे, तभी आप रीजनिंग सीख सकते हो, रीजनिंग में टॉपर बन सकते हो, रीजनिंग में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने एक मैच का नाम सुना होगा, T20। दोस्तों, ये मैच बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों, T20, टी कितने पर है देखो दोस्तों, टी हमारा 20 पर दिया गया है, मतलब T20 ये हमारा ए दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें याद कैसे करना है, अब हम ट्रिक जान लेते हैं। दोस्तों, हमें याद किस प्रकार करना है। तो दोस्तों, आपको EJOTY याद कर लेना है। अब हमारे साथ पढ़िए, EJOTY। अब दोस्तों, हमें याद कैसे करना है वही हम जानते हैं। जैसा कि दोस्तों, ई है वो हमारे कितने नंबर पर दिया गया है दोस्तों,
ई हमारा 5 नंबर पर, जे हमारा 10 नंबर पर, ओ हमारा 15 पर और टी हमारा 20 पर और वाई हमारा 25 पर। तो दोस्तों जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 आपको एक में 15 15 याद हो जाएंगे। जैसे कि मान लो किसी ने पूछ लिया जैसा मान लो किसी ने पूछ दिया कि हमारा जो ए है, ई है, ई से पहले मान लो हमारा बी पूछ दिया, बी कितने नंबर पर है, तो आप छठ से समझ जाओगे कि बी ए से पहले है। या किसी ने यफ पूछ दिया तो ये आप समझ जाओगे यफ तो ई के बाद में है। तो दोस्तों इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, इसी प्रकार आप याद कर सकते हो। अब दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं विपरीत की। तो दोस्तों उसी प्रकार आपको फिर लिख लेना है, उसी प्रकार आपको ABCD लिख लेनी है और यम से आपको एन के से फिर डिपॉजिट कर देना है दोस्तों। ठीक है, पहले आपको ए से एम तक जाना है, फिर एन से NOPQRSTUVWXYZ आपको इस प्रकार लिख लेनी है। दोस्तों ABCD हमारी किस प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ABCD हमारी घड़ी के प्रकार की होती है। समझ लो ए से अगर चली है तो लौट के आकर जेड पर ख़त्म हो गई। जैसे कि दोस्तों 1 से गिनती शुरू होकर 12 पर ख़त्म होती है, उसी प्रकार ए से हमारी शुरू होकर जेड पर ख़त्म होती है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने प्रश्न की तरफ। आपको प्रश्न में सब कुछ समझ में आ जाएगा 100/100%। तो दोस्तों अब हम पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। अब दोस्तों देखिए हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शन को 27 लिखा जाता है तो CAT को उसी भाषा में कौन सा लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि शन को हमें कैसे लिखा जाता है, उसी प्रकार हम फिर कैट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों मैंने नीचे लिख दिया सन। अब दोस्तों देख लेते हैं कि सन को मैंने यस कितने अक्षर पर है। तो दोस्तों जो हमारा यस दिया गया है वो हमारा दोस्तों यस हमारा 19 पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा प्लस यू कितने पर दिया गया है। दोस्तों यू हमारा जो दिया गया है वो हमारा 21 पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारा यन कितने पर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा यन 14 नंबर पर दिया गया है। अब इसे हम पूरे को जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों जोड़ने पर हमारा टोटल कितना आता है वो हम लिखते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हमारा शन कितना आया है। तो दोस्तों यस हमारा 19 संख्या दी गई है और यू हमारा 21 और यन हमारा 14। तो टोटल मैंने जोड़े तो हमारा 54 आया है। अब दोस्तों 54 को हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो उसे काट देना है। तो मैंने काट दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14। तो हमारा ये दोस्तों 27 आ गया है। उसी प्रकार हमें कैट का निकालना है। तो दोस्तों कैट का किस प्रकार निकालेंगे। तो दोस्तों हमारा सी दिया गया है वो 3 नंबर पर दिया गया है। उसके बाद हमारा ए कितने पर, 1 पर और टी कितने पर, 20 पर। तो दोस्तों टोटल हमारे ये हो गए हैं 20 और 24। तो 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं जिस प्रकार मैंने सन को किया था। अब काट देते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो दोस्तों हमारा ये टोटल आंसर इसका 12 आ गया है। तो दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों हमारा 12। तो दोस्तों 12 इज द राइट आंसर और क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा ये देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज कम शन है तो 275 का अर्थ यू गो टू शन और 867 का अर्थ है प्लीज गो टू देयर। तो इस
भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये नीचे दर्शाया है कि देखो 200 358 के लिए हमारी संख्या ये दी गई है, 200 के लिए ये दी गई है, तो हमें पूछ क्या रहा है? कम पूछ रहा है। अब दोस्तों कम के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसमें कम ACOME है दोस्तों, तो एक कम को हमें पकड़ लेना है। और अब हमें क्या करना है? ऊपर देखो सोम दिया गया है, नीचे भी दिया गया है दोस्तों, तो सोम को हम काट देंगे। तो काटने के लिए देखो दोस्तों हमारा कितना दिया गया है? 5 को 5 से, ये 5 हमें काट देना है और ये 5 काट देना है शून्य वाला। ठीक है दोस्तों, जो हमें मेल खा रही संख्या एक जैसी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अब हम देखते हैं हमें कम चाहिए, तो अब हमें प्लीज देखना है। तो दोस्तों यहाँ प्लीज दिया गया है और यहाँ प्लीज दिया गया है। अब ए प्लीज में देखो कौन सी संख्या हमारी एक जैसी जुट है। तो दोस्तों इसमें भी हमारा 8 दिया गया है, इसमें भी दोस्तों हमारा 8 दिया गया है, तो हम ए काट देते हैं। अब दोस्तों हमारा रह क्या गया है वह हम देख लेते हैं, हमारा दोस्तों क्या बचा हुआ है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में हमारा दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NURSE को QX UVH लिखा जाता है तो TOWEL को उसी भाषा में कौन सा लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? दोस्तों देखिए अपना NURS को हमारा लिखा गया है QX BVH। अब हमें पूछ रहा है वो है TOW का। तो दोस्तों इसका अब हमें कैसे निकालना? अब दोस्तों हम देखते हैं इसमें हमारा क्या अंतर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो जो हमारा अंतर दिया गया है वो 3 का दिया गया है, क्योंकि दोस्तों देखो एन के बाद दोस्तों क्या आता है आप देख सकते हैं, एन के बाद OPQ। तो दोस्तों 3 का दिया गया है, हमारा 3 का अंतर सभी में दिया गया। अब हमें क्या करना है? इसमें 3 अंक बढ़ाने हैं। टी के बाद दोस्तों अब हम बढ़ाते हैं, टी के बाद UVW। तो दोस्तों हमारा W हो गया। उसके बाद दोस्तों ओ के बाद हम 3 बढ़ाते हैं, PQR। तो दोस्तों ओ के बाद R। उसके बाद दोस्तों अब W के आगे हम 3 संख्या बढ़ाते हैं, तो XYZ। तो दोस्तों Z हो गया। उसके बाद हम E के आगे 3 संख्या बढ़ाते हैं, FGH। तो दोस्तों हमारा H हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अब हमारा रह गया यल के आगे अब हम 3 संख्या बढ़ाते हैं, MNOP। तो दोस्तों P। अब इसमें हम अब देख लेते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों हमारा यल के आगे LMNO। तो दोस्तों हमारा नीचे O हो गया। तो अब हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों हमारा WRZHO। दोस्तों हमारा तीसरा जो है वो इज द राइट आंसर है, तीसरा हमारा बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चौथा हमारा दिया गया, यदि किसी भाषा में TEACK को BGCEG लिखा जाता है तो इसलिए को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने पहले वाले का लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टडी का देख लेते हैं। इसमें दोस्तों क्या दिया गया है? टी के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कैसे आता है। टी के बाद हमारी संख्या, टी के बाद UV, 2 का है अंतर। ई के बाद EGE, मतलब 2 का अंतर, पूरे में हमें 2 का अंतर दिया गया है। अब हमें दो संख्या इसमें बढ़ानी है। इसके बाद हम 2 संख्या बढ़ा देते हैं, TU। तो EU हमारा दिया गया है, तो मतलब 2 में U दिया गया, ए वाला हमारा गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम टी में 2 संख्या बढ़ाते हैं, UV। तो दोस्तों अब हम बी देख लेते हैं, तो बी हमारा सब में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं यू में 2 संख्या बढ़ाते हैं, VW। ठीक है दोस्तों, W भी सब में दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यू के बाद ए। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं डी में 2 संख्या बढ़ा देते हैं, तो डी में हमने जब 2 संख्या बढ़ाई, EF। तो दोस्तों एफ भी सब में दिया गया। अब हम लास्ट में बचा हमारा बाई में हम 2 संख्या बढ़ाते हैं, तो बाई के बाद जेड के बाद ए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हमारा 4 दिया गया है, 4 दिया गया है। 4 हमारा चौथवा इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें और पहले वाले में डिफरेंस है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
कुमार को JTLZW लिखा जाता है तो SANKR को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें पहले में जो पहले थे हमारे क्वेश्चन उसमें प्लस था, बढ़ते थे, इसमें हमारा माइनस रहेगा, घटेगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें हमने घटाया, जैसे कि हमारा के है, अब के पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या आता है। तो दोस्तों इसके एक पहले हमें घटा देना है, तो JK TVLM ZA दोस्तों ZA QR दोस्तों हम मतलब एक संख्या कम करनी है, इसमें भी हमें एक संख्या कम कर दो, फिर देख लो क्या आता है। RS दोस्तों RS ठीक है, R 3 में दिया गया है। उसके बाद हमारा जेड देखना है कहाँ पे, क्यों जेड के बाद ये आता है तो हमारे जेड ए वाला दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जेड दिया गया और किसी में ए ऊपर दिया गया है दोस्तों, और नीचे वाले का मतलब एक, इन दो से हमारा एक क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एक सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जेड के बाद मैंने अब यन देख लिया, यन के बाद हमारी कौन सी संख्या आती है ये हमें देखना है। तो दोस्तों यन के बाद हमारी कौन सी संख्या आती है, तो यन के बाद यम होता है, यम यन। तो दोस्तों हमारा यम यन तो दोनों में दिया गया है। उसके बाद अब हम देखते हैं यन के बाद आर के पहले हमारी संख्या क्यू आती है। दोस्तों आर के पहले हमारी जो संख्या आती है वो हमारी आती है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा आर नहीं, ये हमारा के दिया गया है। तो के पहले दोस्तों जो हमारी संख्या आती है वो हमारी आती है जे के बाद के आता है जे। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा आगे संख्या क्या दी गई है। तो दोस्तों जो हमारी आगे संख्या दी गई है के बाद हमारा देखो ए आया है, ए के पहले हमारा जेड आता है। दोस्तों जेड इसमें देखो दिया गया है, ऊपर वाले में जेड दिया नहीं गया है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा है वही हमारा राइट आंसर है, तो हमारा ये दूसरा वाला राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।